ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्रियाणि पराण्याहुरीन्द्रियेभ्यः परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सा एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जह शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात इंद्रियाणि पराण्याहो, शरीर अथवा विषयों से इंद्रियों पर हैं। तात्पर्य है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती हैं, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां वही रहती हैं, पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक हैं और विषय व्याप्त हैं, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की उपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इसलिए विषयों की उपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं। तो जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं, पर स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, पर शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को जानते हैं, पर शब्द, स्पर्श, रस और गंध को नहीं जानते। रसना केवल रस को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और गंध को नहीं जानती। और नासिका केवल गंध को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और रस को नहीं जानती। परंतु मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धि। मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है? शांत है या व्याकुल है, ठीक है या बेठीक है, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्प को वो जानती है, और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन से भी बुद्धि पर श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। यह बुद्धेह परतस्तु सह। बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है कि मेरी बुद्धि, बुद्धि करण है और अहम करता है। करण परतंत्र होता है, पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ अंश है, उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप चेतन में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है। क्यों? वही भोग की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य, इन तीनों में सजातीयता, जातीय एकता है। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग की कामनाएं आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक शुद्ध चेतन में काम नहीं है। अहम तक सब प्रकृति का अंश है। उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब का आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है, तथा श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है, अर्थात
सुख दुख का रूप विकृति जड़ में ही होती है, चेतन में विकृति नहीं है। प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ से तादात्म्य होने से सुख और दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है, अर्थात चेतन ही सुखी और दुखी होता है। केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ अंश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूं ऐसा मान लेता है। परमात्म तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है, और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है उस परमात्मा का वाचक परम पद है। उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्ति हो जाती है। कारण के सुख के लिए ही कामना होती है, और स्वरूप सहज सुख राशि है। इसलिए परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने से काम संयोग जन्य सुख की इच्छा सर्वदा और सर्वदा मिट जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोल जय श्री कृष्णा।